क्या? मैंने कहा था ना मैं इस बार कॉलेज में टॉप करूंगी। मैंने तो अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी। क्या देंगे मुझे? अरे वाह वाह वाह, तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया बेटा। जो मांगोगी मिलेगा। अच्छा जी, मैं भी तो हमेशा टॉप करती हूँ, मुझे तो कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया आपने। तुम्हें शाबाश तो देता हूँ ना। नहीं नहीं, तू तो मेरी जान है। अच्छा जी, ये जान है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे नहीं, तू मेरी शान है। बस बस ठीक है, मैं तो आपसे बात ही नहीं करूंगी। आप हमेशा इसकी तारीफ करते हैं, मेरी तो कोई तारीफ करता ही नहीं है इस घर में। देखो खामखाई नाराज होके चलेगी। ये मिठाई तो ले। अरे ये तो ले लूंगा उस वक्त। आप छोड़ें ये सब कुछ, आप चाय पीजिए। जी नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मेरी बेटी मुझसे नाराज हो और मैं चाय पीऊं, खाऊं पीऊं? वाह 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 वाह, मिठाई भी खाऊं? ये कैसे हो सकता है? जब तक मेरी बेटी नाराज है मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भला आपसे नाराज हो सकती हूँ क्या? आप लोगों के तो ड्रामे खत्म ही नहीं होते। अच्छा जी, इन ड्रामों की हदायतकारा आप ही। इधर लाओ बेटा मिठाई, ये लो। अच्छा जी, उसे मिठाई खिला रहे हैं, मुझे भी तो खिलाए। अरे तुम भी लो, क्यों भूखी मर रही हो? ये ले। चल तू सारी खा ले, पकड़ ले। मुझे भी तो बताएं, कौन है वो जिससे मिलने के लिए आप हर वक्त इतनी बेचैन रहती हैं, और जब मिलने का वक्त आता है तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तुम क्या करोगी जान की मेरी जान? पता नहीं आप ही, मुझे लगता है आप किसी गलत ट्रैक पर चल रही हैं। अपना कोई नुकसान ना कर बैठिएगा। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? बदकिस्मती के साथ जो खुद को बहुत समझदार समझता है ना, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही खाता है। फिर तो तुम्हें बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि तुम खुद को बहुत ही समझदार समझती हो। बात का ख्याल रखिएगा। अब्बू ने सारी जिंदगी हम पर बहुत भरोसा किया, अपनी हिम्मत से बढ़कर हमें पढ़ाया। अगर उनका भरोसा टूटा तो वो खुद भी टूट जाएंगे। तुम क्या मुझे हर वक्त लेक्चर देती रहती हो? मैं क्या बच्ची हूँ? पढ़ी लिखी हूँ, अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा मैं जा रही हूँ और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कोशिश करिएगा देर ना ही हो तो अच्छा। तुम्हें क्या पता मेरी जान, वहाँ जाकर वक्त का होश ही नहीं रहता। वक्त ही तो जिंदगी है आप ही, जहाँ वक्त का होश ना रहे वहाँ जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुमने फलसफा पढ़ा है, लिटरेचर नहीं पढ़ा, इसीलिए तुम जिंदगी की खूबसूरती को महसूस नहीं कर सकती, बस उलझा सकती हो। खैर, इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं तुमसे उलझ कर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। Take a deep breath. Bye bye. अशर सर, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? मेरा कसूर क्या है? आप प्लीज़ मुझे ये तो बता दें। प्लीज़ मेरा फ़ोन सुनें, मैं मर जाऊँगी। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि अशर इब्राहिम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनकी हालत शदीद खतरे में है। डॉक्टर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए। इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी इद्रिस, बताइएगा डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस हवाले से? अशर इब्राहिम अभी भी जिना हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत की कश्मकश में उतरा है। डॉक्टर तो उनकी जान बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से इस वक्त उनकी जिंदगी शदीद खतरा से दो चार है।
अशर इब्राहिम की अहलिया मशहूर सोशल वर्कर मैडम माहिर भी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। हमारी इत्तला के मुताबिक 100 मीटर से किए गए 2 फायर उनके कंधे और पेट में लगे हैं। उन पर हमले के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया है, पुलिस ने भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। अशर इब्राहिम औरतों के हवाले से अपने कुछ बयान की वजह से पिछले कुछ हफ्तों से मीडिया पर छाए हुए थे। क्या उन पर होने वाले इस हमले के पीछे वजह भी उनके यही बयान हैं? पुलिस इस हवाले से भी तफ्तीश कर रही है। पुलिस इस हवाले से भी तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया इदरीस, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि अशर इब्राहिम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनकी हालत शदीद खतरे में है। डॉक्टर सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं उनकी बस आप दुआ करें भैया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, मेरे बच्चे, दुआ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन क्या हाल है अशर का? इतनी देर क्यों हो रही है? कुछ डॉक्टर्स के साथ जाके पता तो करो ना। मैंने बहुत दफा सवाल किए हैं उनसे, वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा अशर को बेटा, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना ख्याल रखो बेटा, तुम्हें हिम्मत करनी है ना। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पास हॉस्पिटल आ जाती हूँ। नहीं नहीं, आप आके क्या कर लेंगी, आप वहीं पे रहें, मरियम का ख्याल रखें। अच्छा, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मुझे तो उसकी भी बहुत फिक्र हो रही है। बेटा मरियम की बिल्कुल फिक्र ना करो, उसको कुछ नहीं पता। वो अपने कमरे में अरूसा के साथ है। बस तुम अपना ख्याल रखो। और बेटा एक बात याद रखना, इस वक्त तुमने बहुत हिम्मत से काम लिया। जी ठीक है। कैसी तबीयत है आपकी? तो तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बाइट सारे मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल जल्दी कर। मुझे नहीं होना तैयार, ना ही मुझे कोई शादी करनी है। अब इन बातों का वक्त नहीं है ज़्यादा, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं कुछ हो सकता? क्या मेरी खुशियों की कोई अहमियत नहीं किसी की नजर में? बाबा साईं को अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा। तुम तो ऐसे बातें करियो जैसे तुम चाचा सिंह को जानती नहीं हो। अरे पगली, उनके नजदीक हम सब की जानों से ज्यादा अपनी जुबान की अहमियत। वो अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। जब मैं ही इनकार कर दूंगी तो कैसे करेंगे मेरी शादी? तो तुम्हें किसने कहा कि शादी करने के लिए लड़की की हाँ की जरूरत होती है? कोठों में बैठी हुई तवाइफों और इन बड़ी बड़ी हवेलियों में पैदा होने वाली लड़कियों का मुकद्दर एक जैसा होता है। उनकी भी जब अच्छी बोली लगती है ना, तो उनको बेच दिया जाता है। और इन बड़ी बड़ी हवेलियों में पैदा होने वाली लड़कियों को कभी जायदाद और कभी पग ऊंची करने की खातिर रुखसत कर दिया जाता है। ना उम्र देखी जाती है, न शक्ल सूरत। तुम तो खुशकिस्मत हो, चचे साईं ने जो तुम्हारे लिए चुना है ना, पढ़ा लिखा भी है और खूबसूरत। मेरी बात मान, अल्लाह साईं की मर्जी समझ के ना कबूल कर लो, वरना सो जूते भी खाने पड़ेंगे और शादी भी यही होगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने साथ किसी को जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। तुम्हारी ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बेनज़ीर, मैंने तुझे इसको लाने के लिए कहा था, तू अंदर आके भूल ही गई कि किस काम से आई थी। अम्मा सर मैं ज़ायदा चल, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना मैं शादी नहीं करूंगी, फिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने भी तुझे कुछ कहा था, वो क्यों भूल गई है? देख तेरी शादी वहीं होगी जहाँ तेरे बाबा साईं थे। ज्यादा तमाशा ना कर और चल चुपचाप। लेकिन अम्मा से बस। देखिए मोरचाल बुध से इतवार रात 7 बजे।
देखिए नया ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी 1 जनवरी से पीर और मंगल रात 7 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।